आज हम सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन को वन वन और ऑन टू दिखाते कैसे हैं। कैसे हम दिखाएंगे, कैसे बताएंगे कि फंक्शन वन वन होगा और कैसे बताएंगे फंक्शन ऑन टू है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। कंसीडर द फंक्शन एफ such that r plus 2 minus 5 to infinity given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5 so that f is invertible and find inverse of f। तो चलिए फॉर वन वन के लिए क्या करते हैं, वी हैव टू चूज एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो x1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस such that function of x1 is equal to function of x2. This implies that now x will be replaced by x1 and x2. तो x1 रखेंगे तो क्या होगा, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। Now minus 5 is cancelled from both side और क्या होगा, 9 कॉमन करेंगे, ये भी इसको भी इधर लाएंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6x1, ये x2 इधर आएगा माइनस x2 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया और इन दोनों को इस साइड में लाए, 9 कॉमन हो गया, यहां 6 कॉमन हो गया। अब इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x1 माइनस x2, यहां क्या बच गया 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, तो आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। तो 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 कैनॉट बी इक्वल टू 0। वाई, ये 0 नहीं हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, ये कहां का है, r प्लस x1 x2 कहां है, r प्लस में है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव रियल 9 इंटू एनी पॉजिटिव रियल नंबर, अगेन 9 इंटू अदर वन एंड प्लस 6। अगर 0 भी लेते हैं तो क्या होगा, प्लस 6 हो जाएगा, ये मिनिमम 6 होगा। तो ये 0 नहीं हो सकता है। देयरफॉर क्या होगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। अब देखिए हम क्या लेके चले, यहां से x1 x2 डोमेन के दो एलिमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट है कि दोनों का इमेज एक ही है, मतलब फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। और हमने सॉल्व किया करके यहां बता रहे हैं कि हमने निकाल दिया कि इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, मतलब अगर फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है तो x1 और x2 भी आपस में इक्वल ही हैं, दोनों दो नहीं है, एंड सो द फंक्शन इज 1 1। Therefore, f is 1 1। अब देखते हैं ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है, तो लेट y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। दिस इंप्लाइज दैट, तो जैसे हम रेंज निकालते हैं तो रेंज के लिए क्या करते हैं, x विल बी इलिमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ y। यहां भी हम वही करेंगे, x को इलिमिनेट करेंगे किसके टर्म में, y के टर्म में। तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 plus y is equal to 0. Now this is quadratic in x. So अब quadratic फार्मूला लगा के x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो x is equal to माइनस b, तो माइनस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 9 इंटू माइनस ऑफ 5 प्लस वाई, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू 5 प्लस वाई अपॉन 2a, 2 इंटू 9। दिस इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा 6 बाहर आ गया
यहां बचेगा 1 प्लस 5 प्लस y अपॉन 18 एंड दिस इज इक्वल टू 6 कैंसिल होगा, क्या बचेगा -1 प्लस माइनस 6 प्लस y अपॉन, तो 6 यहां से 6 कैंसिल हुआ, ये 6 6 ये 3 हो जाएगा, दैट इज 3। 6 कैंसिल कॉमन कर लिया और ये 3 हो जाएगा। अब इसमें हमने कहा कि -1 प्लस, माइनस वाला साइन नहीं होगा, दैट y द वैल्यू ऑफ x कैनॉट बी इक्वल टू -1 माइनस √6 प्लस y अपॉन 3। वाई? बिकॉज वो क्या है, y द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये दिया हुआ है। द डोमेन ऑफ द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज गिवन, ये इसमें है, तो कोडोमेन दिया हुआ है, तो y प्लस 6 हमको चाहिए 6 प्लस वाई, तो 6 जोड़ देते हैं इसमें, 6 यहां भी जोड़ देंगे, 6 प्लस वाई, तो 6 यहां भी जोड़ना पड़ेगा, -5 प्लस 6, देयरफॉर 6 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस √6 प्लस वाई अपॉन 3। अब ये हो गया हमारा x की वैल्यू। अब हम निकालेंगे f ऑफ -1 प्लस √6 प्लस वाई अपॉन 3। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है इसमें x विल बी रिप्लेस्ड बाय -1 प्लस √6 प्लस वाई अपॉन 3, दैट इज 9 -1 प्लस √6 प्लस y अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस √6 प्लस y अपॉन 3 -5 माइनस y, एंड जब सॉल्व करेंगे आपको केवल y मिलेगा। तो इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो आपको y मिलेगा, ये आप सॉल्व करके देख लेंगे। अगर y आ गया तो ये ऑन2 है, y नहीं आया तो ऑन2 नहीं हुए। देयरफॉर y जब मिल गया तब क्या करेंगे, f इनवर्स x निकालते हैं, f इनवर्स x। तो हमारा f इनवर्स क्या होगा, बस y को हम x में चेंज कर देना और कुछ नहीं। f इनवर्स x इज इक्वल टू -1 प्लस √6 प्लस x अपॉन 3। अगर आप y में भी छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर f इनवर्स x पूछता है तो x में लिखना होगा, अगर केवल f इनवर्स पूछता है तो आप y में भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अभी इसके पहले जो बताया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए, और एक दूसरे टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है जो फंक्शन हाउ टू शो द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। तो ये क्वेश्चन है, फंक्शन f n to n natural number to natural number is defined by fn is equal to n minus 1 by 2 if n is odd and minus n by 2 if n is even, so that this function is bijective। तो अब इसमें क्या करते हैं, let x1 x2 belongs to n, चूंकि डोमेन क्या है इसका, नेचुरल नंबर है, x1 x2 belongs to n such that function of x1 is equal to function of x2। अब इसमें केसेज एराइज होंगे, क्योंकि ऑड के लिए अलग है और इवन के लिए अलग है। तो केस 1 पहला होगा, केस 1 when x1 x2 are odd, देन क्या होगा, x1 x2 ऑड है तो x1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज दैट 2 2 कैंसिल, फिर -1 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, एंड दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1। अब केस 2 when x1
and x2 are even. अगर x1 और x2 दोनों इवन है तो क्या होगा? अगर इवन है तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लेके चलेंगे, तो माइनस x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस x2 upon 2. This implies that minus x1 is equal to minus x2, and this implies that x1 is equal to x2. Therefore f is 1 1. अगर दोनों ऑड हैं तो भी 1 1 है, दोनों इवन हैं तो भी 1 1 है. अब क्या होगा कि अगर एक ऑड हो और एक इवन हो तब क्या होगा? केस 3, when x1 is odd and x2 is even. अगर x1 odd है, x2 even है, then x1 minus 1 upon 2 is equal to minus x2 by 2. चूंकि x1 odd है तो odd का कंडीशन लगाएंगे, x2 even है तो x2 में even का कंडीशन लगेगा. यहां भी this implies that 2 cancel, x1 minus 1 is equal to minus x2. This implies that x1 plus x2 is equal to 1. तो ये क्या संभव है? x1 plus x2 इक्वल टू 1? नहीं, ये दोनों x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर है. कोई सा दो नेचुरल नंबर लेंगे और दोनों का सम करेंगे तो हमेशा 1 आए, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा. विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल. अब केस 4, when x1 is even and x2 is odd, this implies that minus x1 by 2 is equal to x2 minus 1 by 2, and this implies that 2 cancel, minus x1 is equal to x2 minus 1. This implies that x1 plus x2 is equal to 1. ये भी इम्पॉसिबल है. तो कहने का मतलब है कि फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 है, और एक ऑड और एक इवन लेंगे, x1 नॉट इक्वल टू x2 मतलब फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 होगा. सो देयरफॉर f इज 1 1. ये क्लियर करना है. हमने क्या कहा कि फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 है, लेकिन जब केस 3 और केस 4 में देखिए हमने कहा x1 ऑड x2 इवन, एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं. जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2. सिमिलरली इन केस 4 ऑल्सो सेम थिंग, x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड. सो x1 x2 आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 भी इक्वल नहीं है. एक ही बात है कि x1 x2 इक्वल तो फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2. x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2. तो ये रहा दूसरा तरीका कैसे दिखाते हैं किसी फंक्शन को 1 1 और 1 2. जब इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको 4 केस लेने पड़ेंगे. आप कम से कम 3 केस दिखाइए, चौथा केस लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन शो दिस एंड दिस. अब क्लियर हो गया होगा कि 1 1 कैसे दिखाएंगे. तो देयरफॉर f इज 1 1. ये फंक्शन 1 1 है क्योंकि x1 not equal to x2 implies function of x1 not equal to function of x2, and x1 is equal to x2 implies function of x1 is equal to function of x2. For on 2 इसमें भी 2 केस होंगे. पहला केस होगा when n is odd. When n is odd then let y is equal to n minus 1 by 2 implies that 2y is equal to n minus 1. This implies that n is equal to 2y plus 1. And therefore f of 2y plus 1 is equal to 2y plus 1 minus 1 upon 2 is equal to y. Therefore f is
on 2. Case 2, when n is even, then y is equal to minus n by 2, implies that 2y is equal to minus n. This implies that n is equal to minus 2y. Therefore, f of minus 2y is equal to minus of minus 2y upon 2 is equal to y. And therefore, f is on 2. n को इलिमिनेट करेंगे y के टर्म में, उसको रखने के बाद हमको फिर y मिल जाना चाहिए, तो ऑन 2 होगा, अन्यथा नहीं होगा. ये है हमारा ऑन 2 का कंडीशन.